बच्चों, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। देखिए बेटा, आज हम व्याकरण का पाठ 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। आज हम सिर्फ भाषा के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, भाषा को ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये इस भाषा का टॉपिक समझाने से पहले मैं एक बार आपको आपकी बुक दिखाना चाहती हूँ, आपकी कौन सी बुक है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देखिए, आपकी ये बुक है सोन का पब्लिकेशन व्याकरण आनंद, ठीक है। ये आपकी बुक है, इसका हम आज पार्ट 1 पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, भाषा, सबसे पहले हम भाषा पढ़ेंगे। भाषा क्या होती है? आप देखेंगे जो मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। बिना बोले, बिना किसी से बातचीत करे उसका काम जो है नहीं चल सकता। जब तक वो किसी से बात नहीं करेगा, अपनी बातों को किसी को नहीं बताएगा, तो उसका काम कैसे होगा? आप सभी समझते हो इस बात को। तो भाषा जो है हमारे विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का एक जो है माध्यम होता है, ठीक है। तो भाषा को हम कई प्रकार से हम अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं दूसरों तक, लिखकर, बोलकर या संकेतों द्वारा। तो ये 3 हमारे भाग होते हैं जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो संकेत जो होते हैं, जरूरी नहीं है उससे सारी बातें समझ में आ जाए। मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, जिसको मैं कहना चाह रही हूँ संकेत की दृष्टि से कुछ बात मैं उसको कहना चाह रही हूँ, हो सकता है उसको ना भी समझ आए, और जो काम करना हो वो उस काम को अच्छी तरह से ना भी कर पाए, ठीक है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जब हम सड़क पर जाते हैं तो एक लाइट लगी होती है, उसमें 3 तरह की लाइट होती है, ग्रीन हरे रंग की होती है, येलो होती है पीली, और एक होती है रेड। तो आपको पता होगा जो जब लाल रंग की लाइट जलती है तो क्या होता है, जो भी हमारे साधन व्हीकल जा रहे होते हैं वो रुक जाते हैं। और जब येलो लाइट होती है तो वेटिंग के लिए होता है, इंतजार करने के लिए होता है। और जो हमारी ग्रीन लाइट होती है वो जब जल जाती है, वो उसको जब ऑन कर देते हैं तो इसका मतलब होता है आप जा सकते हो। तो ये जो संकेत है, इनके द्वारा भी हम दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं, ठीक है। या हम दूसरों के विचारों को लिखकर, जो किसी ने हमें पत्र लिख के दे दिया तो हम उसे पढ़कर उसके विचारों को समझ सकते हैं। या वो बोल रहा है, उसको कुछ चीज चाहिए तो वो बोलकर भी अपने विचारों को हमारे तक पहुंचा सकते हैं। तो ये 3 साधन मैंने आपको बताए हैं, बोलकर, लिखकर और संकेतों के द्वारा जो है हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने ये इतनी सारी आपको बताई है कि कैसे कैसे हम अपने विचारों को पहुंचाते हैं। तो इन सारी बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भाषा जो है वो हमारे विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का एक जो है साधन होता है, ठीक है। अब आपने पढ़ लिया कि भाषा जो है हमारे विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन है। अब भाषा के रूप होते हैं 2। भाषा के कितने रूप होते हैं? देखो, अभी मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ। भाषा को मैंने क्या बताया है? भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक साधन होता है, ठीक है। अब आते हैं हम भाषा के रूप। अब मैं आपको बता दूं, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा।
ठीक है, ये भाषा के दो रूप है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, इन दोनों को बताने से पहले मैं एक बात और आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि भाषा के कौशल, भाषा के कौशल, भाषा के ये रूप होते हैं भाषा के, और भाषा के कौशल जो होते हैं वो अलग होते हैं। क्या कोई बताएगा भाषा के कौशल कौन कौन से होते हैं? नहीं पता किसी को भी? चलिए मैं बताती हूँ। भाषा के 4 कौशल होते हैं। कितने होते हैं भाषा के कौशल? 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सुनना, बोलना, तीसरा होता है पढ़ना, और चौथा होता है लिखना। ये भाषा के जो हैं 4 कौशल होते हैं। इन चारों कौशलों को ही हम बांट करके भाषा के 2 रूप बनाते हैं। अब क्या होता है, बोलना और सुनना। जैसे हम बोलते हैं, हम बोलते हैं तो दूसरा कोई सुनता है तो हमारे विचारों को ग्रहण करता है। तो ये दोनों, इनमें हमारे ये जो दोनों हमारे कौशल होते हैं, बोलना और सुनना, ये हमारे किस में आते हैं? मौखिक भाषा में काउंट होते हैं। अब ये होता है पढ़ना और लिखना। पढ़ना क्या होता है, जो मान लो हम कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, बुक में कोई चीज लिखी होती है, उसी को तो हम पढ़ रहे हैं। तो जो पढ़ना और लिखना है, ये दोनों भाषा के किसमें आते हैं? लिखित रूप में आते हैं। तो जो हमारे ये 4 कौशल हैं हमारे भाषा के, उसके 2, सुनना और बोलना हमारा मौखिक भाषा में आता है, और पढ़ना और लिखना जो है लिखित भाषा में आता है। इन चारों कौशलों को मिलाकर ही हमारे भाषा के 2 रूप बने हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा भाषा के कौशल क्या होते हैं। कौशल का मतलब होता है कि जो हमारे भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, वो हमारे भाषा के चारों कौशलों से मिलकर ही हमारे भाषा के 2 रूप बने हैं। ये 4 कौशल जो है, 2 कौशल हमारे मौखिक में चले जाते हैं और 2 हमारे लिखित में। जब आप मौखिक भाषा को अभी मैं पढ़ाऊंगी, जब आपको ये समझ में और अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मौखिक भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक मतलब मुख के द्वारा। ठीक है, जो हम मुख के द्वारा बोलते हैं वो भाषा जो है हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं, दूसरों को हमारी बोली हुई आवाज जो हम बोलते हैं वो सुन रहे हैं और हमारे विचारों को ग्रहण करते हैं। हम उनसे बोलकर कुछ काम करने की कह रहे हैं तो वो कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने हमारे विचारों को ग्रहण कर लिया, वो हमारा काम कर रहे हैं। हमने बोला, उसने सुना, और वो हमारा काम हो गया, तो हमारे विचारों का आदान प्रदान हो गया। ये क्या है? हमारे भाषा का मौखिक रूप। ठीक है, अगला आता है हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? लिखित, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, मौखिक मुख के द्वारा, लिखित मतलब लिखी हुई। जो चीज लिखी हुई होती है वो हमारी लिखित भाषा में आती है। पढ़ना और लिखना दोनों कौशल जो है हमारे किसमें आते हैं? लिखित भाषा में। यानी कि अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा लिखा हुआ होता है वो लिखित भाषा में आता है। देखिए, मौखिक भाषा की डेफिनेशन क्या होगी? जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। और जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। आगे बेटा समझ में? अब ये क्या हो गया, जैसे यहाँ पर अब क्या हो गया कि जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो लिखकर जब हम लिखेंगे तो दूसरा उसको पढ़ेगा ना, तो पढ़कर ही वो हमारे विचारों को ग्रहण करेगा। तो पढ़ना और लिखना किस में आ गए? हमारे लिखित भाषा में। ऐसे ही मौखिक भाषा में क्या होता है, हम बोलेंगे और जिसको हम कुछ भी कह रहे हैं वो सुनेगा, वो सुनकर ही हमारे विचारों को ग्रहण करेगा। तो ये हमारा भाषा का कौन सा रूप हो जाएगा? मौखिक भाषा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं। कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक साधन होता है। भाषा के रूप कितने होते हैं? 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। इसके बाद
बाद भाषा के कौशल कितने होते हैं? 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये भाषा के 4 कौशल होते हैं। चारों कौशल को हम सुनना, बोलना मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं, पढ़ना और लिखना लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बेटा। अब ऐसे ही हमारी बहुत सारी भाषाएं होती हैं, सभी भाषाओं की अपनी लिपि होती है। तो लिपि को हम इसको हम कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अगर आपकी कोई क्वेरी हो बच्चों, अगर आप किसी की भी कोई इच्छा हो जानने की इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो बेटा अब हम जो भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, उनकी परिभाषा मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, वो आप ध्यान से देखना। चलिए, मौखिक भाषा। जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे कहानी सुनाना, कविता बोलना, कहानी सुनना, आदि। दूसरा आता है लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है बेटा, ये आपकी मौखिक की और ये लिखित की दोनों की परिभाषाएं हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मौखिक भाषा में क्या होता है, बोलना और सुनना। जब हम बोलेंगे तो दूसरा सुनकर ही अपने उनके विचारों को ग्रहण करेगा ना। तो ये सुनना और बोलना दोनों किसके अंतर्गत आते हैं,
मौखिक भाषा के अंतर्गत। ऐसे ही लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा में जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, जब हमने लिखकर दूसरों के सामने अपने विचार प्रकट कर दिए, तो जो दूसरा है वो उस हमारे विचारों को पढ़कर ही ग्रहण करेगा। तो पढ़ना और लिखना दोनों जो है हमारे लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बेटा, अब ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, ओके। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.